नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस जमीन सर्वे के कार्यों में देखिए कि कई तरह की परेशानी सामने आ रही है। और वहीं देखिए, अब विभाग के नए मंत्री के आने के बाद अब कहा जा रहा है कि अधिकारियों के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर नकेल कसी जाएगी। और जिस तरह की खबरें निकल रही है उसके बाद चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि देखिए जमीन सर्वे को लेकर के कई तरह की परेशानी। और इसमें कहा जा रहा है कि देखिए पदाधिकारी के स्तर पर जो अधिकारी है उनके स्तर पर या ऑफिस में ही तमाम काम जो है वो लटक जा रहे थे और लोगों की परेशानी बढ़ रही थी। और अब देखिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री संजय सरावगी के आने के बाद जो है काफी चीजों में बदलाव होने की बात कही जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि अधिकारियों और पदाधिकारियों के ऊपर नकेल कसी जाएगी, लेकिन जमीन सर्वे के कार्यों में अब कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। देखिए क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, आपको बता दें कि जो खबरें निकल रही है उस पर एक बार फिर से जो है खलबली मची हुई है, चर्चा भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि देखिए बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के हर दिन कोई न कोई नया अपडेट निकलकर सामने आता रहता है। और इसी कड़ी में अब जो अपडेट सामने आए हैं उसके मुताबिक अब दाखिल खारिज में अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में छोटे मोटे कारणों से लंबित दाखिल खारिज के मामलों का निपटारा 31 मार्च तक हो जाएगा। वहीं विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई कि भूमि सुधार उप महासर उप महासमाहर्ताओं की ओर से दाखिल खारिज मामले में बिना मेरिट पर विचार किए लंबे समय तक लंबित रखा जाता रहा था, जो उचित नहीं है। अब कहा जा रहा है कि इससे रैयतों को अनावश्यक परेशानी होती रही और विभाग की बदनामी भी होती रही। ऐसे में सभी मामलों की सुनवाई कर अब जो है मार्च 2025 तक निष्पादन करने का आदेश सभी समाहर्ता को दिया गया है। वहीं दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि देखिए दाखिल खारिज के अपील वादों को त्वरित निष्पादन के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया गया है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ता को पत्र भी लिखा है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि देखिए अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज के जिन मामलों में मेरिट के आधार पर निरस्त नहीं किया गया, वैसे मामलों की अपील में सुनवाई के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्ता पहली ही तारीख को अंचलाधिकारी को पुनः सुनवाई का आदेश पारित करते हुए अपीलवाद को शीघ्र निष्पादित किया जाएगा। वहीं विभाग का मानना है कि कई छोटे मोटे कारणों की वजह से अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है और आवेदन के साथ सुसंगत दस्तावेज नहीं लगाने, संलग्न दस्तावेजों के अपठनीय होने, आवेदन भरने के समय गणितीय या लीपकीय भूल हो जाने, ऑनलाइन जमाबंदी जहां से रकबा घटाया जाना है उसमें त्रुटि होने के जैसे कारणों से बड़ी संख्या में आवेदन अस्वीकृत होते रहे। ऐसे मामलों के लिए 30 दिनों के भीतर डीसीएलआर के न्यायालय में अपील का प्रावधान है। और अब कहा जा रहा है कि देखिए पूरी तरह से सरकार इस मामले को देख रही है और अब कहा जा रहा है कि जो परेशानी निकलकर सामने आ रही थी अब वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि देखिए ऑफिस में ऑफिस की लचर व्यवस्था, जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी कहीं न कहीं अनदेखी का खामियाजा जो है आम लोग भुगत रहे थे। और जमीन सर्वे के काम को लेकर के सरकार की किरकिरी हो रही थी, सरकार को लोग कोस रहे थे। अब कहा जा रहा है कि इस तरह के मामले नहीं होंगे और जमीन सर्वे का जो काम है वो अब द्रुत गति से होगा। अब लोगों को चाहिए कि अब जो है आप अपने जो कागजात हैं आप उसको लेकर के आप ऑफिस पहुंचिए और आपके काम होंगे ही होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप जो है उचित प्लेटफॉर्म पर आइए, अपनी शिकायत दर्ज करिए और इससे जुड़े हुए जो भी मामले होंगे, इससे जुड़े हुए जो भी पदाधिकारी या अधिकारी होंगे उन पर बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि अब सरकार जमीन सर्वे को लेकर के पूरी तरह से सजग है और निगरानी भी हो रही है। देखिए इसमें कौन ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो जमीन सर्वे से जुड़े हुए मामले को जो है तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है इन पूरे मामलों को लेकर के। और देखिए जमीन सर्वे को लेकर के अभी भी बिहार में जो लोग हैं वो कहीं न कहीं परेशानी में है। वो सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि आखिर जमीन सर्वे में इतनी सारी विसंगतियां जो है, इतने सारे जो परेशानी है, कागजात को लेकर के परेशानी है, आखिर ये तमाम चीजें ठीक कैसे होगी। और इसको लेकर के लगातार जो है लोग बातें कह रहे हैं। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जमीन सर्वे को लेकर के सरकार पूरी तरह से सजग है और अब जो फैसले आ गए हैं उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जमीन सर्वे का काम जो है बहुत जल्द द्रुत गति से शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।